हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज हो चुका है मेरा दिन का शुरुआत और शुरुआत होते ही मैं पहुँच जाती हूँ किचन में बच्चों के लंच बॉक्स बनाने, हमारा ब्रेकफास्ट बनाने और कनिष्का के लिए खाना, राइस, दाल, ये सारी चीज़ें करने। तो आज मैं जो है मॉर्निंग क्या करती हूँ वो शेयर करने वाली हूँ। और देखिए, ये वीडियो शेयर करने का पर्पस सिर्फ यही है कि मैं क्या करती हूँ वो मुझे अच्छा लगता है शेयर करना, तो मैं कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ ऐसा कर देती हूँ जो कि बाकी लेडीज़ नहीं करती है, बाकी घर की माएँ नहीं करती। ऑलमोस्ट सबके घर में सेम चीज़ें ही होती हैं। जिनके बच्चे होते हैं, सुबह सुबह उठना, लंच पैक करना, ब्रेकफास्ट बनाना, घर क्लीनिंग करना, तो वही सारा मेरा भी रूटीन रहता है। हाँ, कभी थोड़ा अलग होता है, कभी थोड़ा अलग होता है, एंड बाकी सबका भी सेम ही होता होगा, थोड़ा ऊपर नीचे, या फिर कुछ के घर में और थोड़ी ज़्यादा काम होते होंगे, कुछ के घर में और थोड़े कम। वैसे ये अर्ली मॉर्निंग से रूटीन नहीं है, ये जब मैं किचन में आती हूँ ना बाकी सारे काम करके, तब से है। यानी कि आपका समझ लीजिए 5:30 के बाद स्टार्ट होता है ये सारी चीज़ें। एंड मैंने बच्चों के लिए, दोनों के लिए, कनिष्का चली गई है टिफ़िन लेके, और उसके बाद चिट्टू के लिए भी मैंने पैक कर दिया। उसके बाद जो बचा हुआ हम लोग के लिए था, मेरे और शिवा के लिए, उसमें मैंने एक्स्ट्रा जो है चिली फ्लेक्स डाल दिए थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। अब मैं फिर से यहाँ पे सब्जी को गर्म कर दे रही हूँ और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पनीर रोल। जिनके भी बच्चे अर्ली मॉर्निंग स्कूल जाते हैं ना, उन सारी माँओं को यही लगता होगा कि कितने फटाफट मैं काम कर दूं और कितनी जल्दी मैं उनको भेज दूं, तब जाके आराम मिले दिल को ना। वरना लगता है कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। मैं भी ऐसे करती हूँ, मैं हमेशा भागा दौड़ी में करती हूँ, और जब भी लेट होते रहता है ना तो शिवा जो है काफ़ी हेल्प कर देते हैं मेरी। तो अभी कनिष्का चली गई है, 5-10 मिनट हुआ है। उसके बाद फिर मैंने चिट्टू का टिफ़िन रेडी कर दिया, साथ में ही कर देती हूँ, फिर ना काम थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर बाद में जब इसको लेके जाना होता है ना, उसके पीछे भागना होता है, कपड़े पहनो, नहाओ, रेडी हो करके, तो वो सारे झंझट में ना टिफ़िन लेट हो जाया करता है और मैं स्कूल के लिए लेट हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं सुबह ही बना देती हूँ, जब भी मुझे कनिष्का के लिए बनाती हूँ। ज़्यादातर रोल, इडली, ये सारी चीज़ें बनाती हूँ तो एक साथ में ही बनती है। तो हम लोग भी ना इस तरीके से रोल फॉर्म में पैक करके खाएंगे। ज़्यादातर मैं सब्ज़ी रोटी खा लेते हैं, मैं और शिवा सूखी रोटी, लेकिन आज मन कर रहा है कि मुझे भी पनीर का रोल खाने का। तो मैंने सोचा है कि आज मैं भी जो है पूरे प्रॉपर तरीके से पैक करके खाऊंगी। 1 कप चाय है ऐसा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज तो चिट्टू थोड़ा जल्दी ही उठ गया, और भले ही मैं किचन में रहूं या ना रहूं, वो सीधे आ जाता है किचन ये चेक करने कि मम्मी ने क्या बनाया है, क्या है ब्रेकफास्ट में, टिफ़िन में क्या है। वो ये भी पूछता है कि टिफ़िन में क्या है। और यहाँ पे मैं जो है चाय भी बिठा ले रही हूँ साथ में। अभी लगभग 7:15 हो चुका होता है। तो कनिष्का जाने के बाद फिर मैं शिवा को ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। जब तक मैं ये सारी चीज़ें रेडी करती हूँ, शिवा नहा धो के रेडी हो जाते हैं। हमको तो डाल देगा, ठीक है? तुम डालेगा? बच्चों को ना बड़ी खुशी मिलती है, उन्हें लगता है कि हम पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, मम्मी पापा की हेल्प कर रहे हैं, तो वो लोग खुद से आके बोलते हैं ना कि हाँ मुझे भी करना है, ये करने दो, वो करने दो। तो चाहे वो सही से ना ही करे परफेक्टली हमारी तरह, बड़ों की तरह, लेकिन फिर भी मैं बच्चों को कभी कभी अलाउ करती हूँ कि हाँ ठीक है, चीज़ें भी सीखनी चाहिए। एंड मशीन में मैंने चढ़ा दिया है कपड़े, चढ़ा नहीं दिया मतलब ऑन कर लिया है मशीन को। उसके बाद और भी चीज़ें होती है, जैसे कि मैंने पानी भी भर के रखना होता है, हमारा सप्लाई वाटर आता है ना हर दिन सुबह शाम, तो वही भर के रखना होता है। उसके बाद मैं एक एक करके रूम्स जो है क्लीन करती हूँ। बेड क्लीन कर लिया, और देखिए बैग लाया है, चेयर लाया है, क्या क्या पड़े रहते हैं। और मेरी भी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे फैलाते हैं चीज़ें, मेरी भी, मैं कटिंग स्टिचिंग करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें भी रात को अगर लेट नाइट में कर रही हूँ तो वो सारी चीज़ें भी पड़ी रहती हैं। तो एक एक रूम होने के बाद अब ये जो है बच्चों वाला जो रूम है, एक्चुअली यहाँ पे वो सोते तो नहीं है, बस गद्दा है, दिन भर वो यहाँ पे खेलते हैं, पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो वो रूम कर देती हूँ। तो एक एक करके सारे रूम करके उसके बाद जो है थोड़ी सी झाड़ू लगाना। उसके बाद मैं ऑल्टरनेट डेज़ पे मॉपिंग करती हूँ। ऑल्टरनेट डेज़ यानी कि एक दिन बाद एक दिन, मैं हर दिन नहीं वो करती हूँ, पोछा नहीं लगाती। हाँ, हर दिन क्लीनिंग करती हूँ, जो भी थोड़ी बहुत डस्टिंग चाहिए वो कर लेती हूँ।
लेकिन हर दिन मैं पोछा नहीं लगाती हूँ क्योंकि उतना ज़्यादा भी गंदा नहीं होता है घर, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है ना, क्योंकि और भी चीज़ें होती है। फिर मुझे फटाफट से रेडी होके चिट्टू को रेडी करके स्कूल भी लेके जाना होता है। काम करते करते ना टाइम का पता भी नहीं चलता। देखिए सिर्फ आधा घंटा बाकी है, आधे घंटे के अंदर दोनों को नहा के रेडी होना है स्कूल के लिए। और ब्रेकफास्ट तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ, 7:30 बजे मैं और शिवा साथ में बैठ के खाते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं, तब जाके मैं कपड़े का काम और घर का बाकी काम करती हूँ। और पूरा नहीं शूट कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, और जल्दबाजी में ना फिर शूट करते रहते हैं तो काम नहीं होता है। जैसे कि बर्तन धोना, किचन थोड़ा क्लीन कर लेना, वो सारी चीज़ें भी, और लंच के लिए क्या बनाना है उसके भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मैं करके ही जाती हूँ। तब मैं फटाफट से नहा के रेडी हो गई हूँ, और यहाँ पे चिट्टू को भी नहला के रेडी कर रही हूँ स्कूल के लिए। और ये बिल्कुल भी नहीं सुनता है, मैं इसको पहनाते रहती हूँ, ये इधर उधर भागते रहता है। देखिए अभी भी चला जाएगा, उसको बुला बुला के ना मुझे पहनाना होता है, बहुत भागा दौड़ी लग जाती है। इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो ही जाती हूँ मैं, अगर मैं सच्ची सच्ची बोलूँ ना, स्कूल के लिए थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ मैं घर। और आते वक्त हर दिन क्या होता है, हर दिन सब्जी नहीं लगती है, बस दूध लगता है। और हमारा ना बाज़ार बहुत सामने है, तो सब्जियां मैं इकट्ठे नहीं लाती, मैं और शिवा दोनों ही हर दिन का लेके आते हैं, या फिर 2 दिन में एक बार लेके आते हैं। उस तरीके से मैंने दूध, टमाटर, धनिया, गाजर और ये बंदा गोभी लिया है। मैंने सुबह में दाल बॉईल करके गई थी, कौन सी वाली, मूंग गोटा मूंग जो बोलते हैं ना, उसको बॉईल करके गई थी। वो अब मैं छौंक लगाऊंगी उसमें, थोड़ा सा ये कैबेज काट के फ्राई कर दूँगी। सारा एक ही में लेके, मैं भूल जाती हूँ बैग लेके जाना हमेशा, तो सारा एक ही में लेके आ जाती हूँ ताकि ज़्यादा पॉलीथीन में नहीं लेके आऊँ, इसीलिए। तो अब मैं थोड़ा सा बैठती हूँ 2 मिनट। दूध लाया है ना, दूध गर्म करके थोड़ा कॉफ़ी पीऊँगी। उसके बाद मैं एक बार ना मैम को कॉल कर देती हूँ। आज चिट्टू बहुत रो रहा था, वो 1-2 दिन ठीक रहता है, सही रहता है, फिर 1-2 दिन फिर से रोने लग जाता है, मम्मी घर लेके चलो। पूरा नीचे बैठ बैठ के रो रहा था वो गंदे में। मैं मैम को कॉल करने ही वाली थी, उतने में ही सिलेंडर वाले भैया आ गए थे। तो मैं सोचती हूँ सुबह उठ के ना जल्दी जल्दी काम निपटा के स्टिचिंग करूँ, या फिर एडिटिंग करूँ, या फिर वीडियो का कुछ काम, ऐसी चीज़ें रहती है। लेकिन होता है, कभी कोई कॉल आ जाता है, कभी कोई मेहमान आ जाता है। हेलो, हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। मैम रो रहा है क्या अभी भी मौलिक? हाँ वो बहुत मतलब नीचे थोड़ा लेट लेट के ही रो रहा था तभी। हाँ मैम उसका, हाँ ठीक है मैम, उसको थोड़ा हैंड वॉश करा देने बोलिएगा, पूरा नीचे में हाथ ऐसे ऐसे कर लिया। अगर काम निपटा के जाओ ना तो किचन इस तरीके से मिलता है आने के बाद, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये हर दिन नहीं हो पाता है, कभी कभी मैं लेट भी हो जाती हूँ, तो ये चीज़ें गंदी रहती है, बर्तन भी रह जाते हैं, मैं चली जाती हूँ। आके मैंने ये कास्ट आयरन है ना, इसमें मैंने सुबह बनाए थे पराठे, तो उसको मैंने धो के गर्म होने रख दिया है। जैसे पूरा पानी सूख के थोड़ा गर्म हो जाएगा तब मैं इसको रख दूँगी, और वीक में एक बार मैं इसमें ऑयल भी कर देती हूँ, उस तरीके से ये जंग नहीं लगता। और मैं राइस जो है अभी आके ही धो के रखा है, तो इसको मैंने ऑन कर देती हूँ, थोड़ा देर भिगा दिया है, 10-15 मिनट हो चुके हैं। राइस चढ़ाने के बाद जो दूध है वो भी मैं चढ़ा लेती हूँ, और मैं पास में ही खड़ी रहती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है दूध को हम देखते रहते हैं, वो उबलता ही नहीं, और अगर 1 सेकंड के लिए भी हमने अपना ध्यान हटाया, बस वो पूरा उबल के गैस के ऊपर आ जाता है। पता नहीं क्या उसको मज़ा आता है ऐसे होने में। आपके साथ में भी ऐसा होता है क्या? अगर होता है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बड़ा मज़ा आएगा सुनने में, क्योंकि ये हमेशा ही होता है। और दूध जो गिरता है उसको क्लीन करना इतना मुझे इरिटेटिंग लगता है ना, गैस पे पूरा वाइट हो जाता है, और 1-आधा घंटा लेट भी हो गया ना तो चींटियाँ आ जाती है, तो वैसी चीज़ें। और मैं कैबेज लेके आई थी, तो मैं सोच रही थी इसको फ्राई कर लेती हूँ, दाल के साथ अच्छा लगेगा। और सुबह जो मैं थोड़ी बहुत ब्रेकफास्ट के टाइम पे प्रिपरेशन कर लेती हूँ ना, जैसे दाल है तो बॉईल कर लिया, अगर चने बना रही हूँ, राजमा बना रही हूँ, छोले बना रही हूँ, तो वो भी बॉईल करके मैं जाती हूँ। फिर आके उसको छौंक ही लगाना होता है, तो फटाफट से हो जाता है काम। थोड़ी बहुत प्रिपरेशन से काफ़ी अच्छे से काम हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें सुबह में मैं करते रहती हूँ। उसके बाद मैं बस
ये सारी चीज़ें करती हूँ, लेकिन माइंड में, बैक ऑफ द माइंड मैं सोचते रहती हूँ कि कब ख़त्म हो और कब मैं अपना काम चालू करूँ, एडिटिंग या स्टिचिंग। पर हाँ, मैं फिर से एक बार ज़रूर बोलना चाहूँगी, हर दिन एक जैसा मेरा नहीं होता है, कभी तबीयत भी ठीक नहीं होती है, तो उस दिन तो मतलब पूछिए ही मत। और जिस दिन मुझे पता होता है बच्चों का और हस्बैंड का छुट्टी है, उस दिन तो वाह, अलग लेवल का लेजीनेस आता है मेरे अंदर। तो ऐसी चीज़ें ना, मतलब औरतें ना रिलेट कर सकती हैं ऐसी चीज़ों से। तो यहाँ पे मैं जो मूंग की दाल बना रही हूँ ना, वो बहुत टेस्टी रेसिपी है, लेकिन मैं इसकी रेसिपी कभी शेयर नहीं करती हूँ। क्यों पता है? क्योंकि ये मैंने यूट्यूब पे ही देखी थी। मैं पहले भी हरे मूंग की दाल बनाती थी, लेकिन थोड़े अलग तरीके से, और ये मैंने किसी चैनल पे देखा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है। थोड़ा बहुत फेरबदल किया है अपने तरीके से, लेकिन फिर भी टेस्ट मज़े का आता है, तो इसीलिए शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि किसी और की रेसिपी कैसे अच्छा नहीं लगता है ना फिर। लेकिन स्वाद आता है। लास्ट में जो है धनिया, हरी मिर्च और अदरक मैं डाल देती हूँ, और थोड़ा सा घी भी मैंने फ्रिज में रखा था। घी तो देखिए पूरा एकदम मतलब बिस्किट जैसा हो गया, टाइट सा, उसको मैं तोड़ के डाल रही हूँ, लेकिन घी डालने से टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। अब जो है मैं फाइनली आ चुकी हूँ अपना काम करने के लिए, और इस टाइम तक मैं थोड़ी बहुत थक जाती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, मैं स्कूल जाके आई ना, आज ना धूप नहीं था ज़्यादा और ठंडी हवा भी चल रही थी, तो शायद मुझे थोड़ी सी ठंडी लग गई थी। मेरा चेहरा आपको देख के शायद ये अंदाज़ा हो रहा होगा, मेरा इतना सिर में दर्द हो रहा था, मेरे बॉडी में पूरा पेन होने लगा था, मुझे करने का काम मन नहीं कर रहा था, पता है, एकदम मतलब कमर में भी पेन होने लग गया था, पता नहीं क्यों अचानक से हुआ। लेकिन फिर भी मैंने इनको बोला था कि मैं इनके ब्लाउजेस दे दूंगी, 2 दिन के अंदर मुझे 4 ब्लाउज स्टिच करके देने थे। मन तो नहीं कर रहा था, कोई और दिन होता, इतना काम नहीं होता ना, तो मैं सारे काम निपटा के फटाफट से सो जाती, क्योंकि बच्चे भी नहीं होते हैं अभी डिस्टर्ब करने के लिए। लेकिन क्योंकि मुझे उनको देना था, मैंने उनको बोला ही है कि दूंगी मैं करके, तो इसीलिए मैं अपनी बॉडी को ना ज़बरदस्ती खींच रही थी कि नहीं, कैसे भी करके काम करना। थोड़ा सो रही थी, थोड़ा काम कर रही थी, फिर थोड़ा सो रही थी, तो वैसे करके करके जैसे तैसे मैंने जो है उनके ब्लाउजेस भी स्टिच कर लिए। फिर मैं किचन में आके वही इधर उधर घूम के ही काम हो जाता है मेरा दिन भर का, सुबह सुबह का। तो अब मैं फिर से आती हूँ, सब्जी वगैरह वो सब करके सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से मेरी ज़्यादातर मॉर्निंग्स जो है वो रहती है। भले ही हम लेडीज़ ना दिन भर में कितना ही काम कर ले, कितना ही हम लोग थक जाए, लेकिन हम जो कर रहे हैं अगर उससे हमें खुशी मिलती है ना, तो हमें कितना भी मेहनत करना मंजूर होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो घर के काम हो या बाहर के काम हो। अगर वो हमें पसंद है तो हम लेडीज़ हमेशा दिल से करती हैं। एटलीस्ट मैं अपने लिए तो यही मानती हूँ कि मुझे बहुत थकावट होती है, ऐसा नहीं मैं बिल्कुल बोल रही हूँ कि थकावट नहीं होती है। स्टिचिंग करना, बच्चों को स्कूल लेके जाना, उनका होमवर्क चेक करना, कभी कभी शिवा भी करते हैं, ये सारी चीज़ें हमेशा मैं नहीं करती, लेकिन फिर भी ज़्यादातर मैं करती हूँ। और खाना बनाना और बर्तन धोना, ये सारी चीज़ों में थक जाते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे स्टिचिंग करना, वीडियोस बनाना पसंद है, तो एंड ऑफ द डे मुझे इससे खुशी मिलती है, और नेक्स्ट डे फिर उठ के काम करने की एनर्जी भी मिलती है। बस फ्रेंड्स, यही था मेरा मॉर्निंग का रूटीन। थोड़ा बहुत इधर उधर करके मैं रोज़ इसी तरीके से काम करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसे एक लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी तरीके की हर छोटी मोटी खुशियों वाली वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, टेक केयर एंड बाय बाय।